बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स। आई एम अयूब राना एंड यू आर वाचिंग ट्रेड ट्रैक। आज की वीडियो में हम गोल्ड और डॉलर इंडेक्स को कमिंग वीक के लिए एनालाइज करेंगे, जो कि 20 टू 24 फेब तक जारी रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं डॉलर इंडेक्स से। डॉलर इंडेक्स और गोल्ड जो है को रिलेटेड पेयर हैं, तो हम इनमें देखते हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए हमारे पास कौन सी ट्रेडिंग पॉसिबिलिटीज़ हैं। वीक ये मंथली चार्ट है डॉलर इंडेक्स का। इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसको इसने हिट किया, यहाँ से हमें एक अप मूवमेंट दिखी है और मंथली चार्ट में कोई खास फॉर्मेशन अभी हमें दिखाई नहीं दे रही। नेक्स्ट फेयर वैल्यू गैप ये है, लेकिन चूंकि ये एक लॉन्गर टर्म में हम देख रहे हैं तो हो सकता है हमें यहाँ पे मंथली चार्ट में थोड़ी बहुत रिट्रेसमेंट दिखाई दे। वीकली चार्ट देखते हैं डॉलर इंडेक्स का। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो इसने, जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में डिस्कस किया था, यहाँ पे इसने अपनी सेल साइड लिक्विडिटी ली, उसके बाद ये फेयर वैल्यू गैप को हिट किया एंड देन ये बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था वीक का, ये भी बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था। तो यहाँ पे इसने यहाँ से रिजेक्शन ली है और एक इनडिसीजन कैंडल क्लोज की है वीक में। नेक्स्ट वीक अगर ये कैंडल नेक्स्ट वीक की कैंडल इसके नीचे क्लोज हो जाए तो यहाँ पे एक स्विंग फॉर्मेशन हो जाएगी। स्विंग फॉर्मेशन को हम डेली के चार्ट में डिस्कस करेंगे, वहाँ पे बेहतर से इसका हमें पता चलेगा। तो यहाँ पे अभी इंडिसियन कैंडल है, कोई खास फॉर्मेशन वीकली चार्ट में भी नहीं है। डेली चार्ट में अगर इसका स्ट्रक्चर देखें, क्लियर है डेली चार्ट में स्ट्रक्चर। डेली चार्ट में क्या हुआ कि इसने पहले यहाँ पे सेल की लिक्विडिटी ली, उसके बाद यहाँ पे अपना स्विंग ब्रेक किया और उसके बाद ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसने यहाँ पे एक लिक्विडिटी पूल बनाया, उसको यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैब की और उसके बाद ये डेली का हमारे पास बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक था जिसके मीन थ्रेश होल्ड को इसने हिट किया। ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेश होल्ड जो होता है वो 50% रिट्रेसमेंट लेवल होता है ऑर्डर ब्लॉक कैंडल का। यहाँ से हमें एक सेलिंग एक्सपेक्टेड थी और ऐसा ही हुआ। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो मंडे की कैंडल जो है, अगर यहाँ पे फ्राइडे की कैंडल के हाई से नीचे क्लोज होती है तो यहाँ पे एक स्विंग बन जाएगा। लिक्विडिटी स्वीप के बाद जब स्विंग बनता है तो वो इंपॉर्टेंट स्विंग होता है, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप के बाद जो स्विंग बनता है वो हमें या तो रिट्रेसमेंट का अंदाजा देता है, यानी कि एक्सपेक्टेशन देता है रिट्रेसमेंट की या फिर रिवर्सल की। अब स्विंग क्या होता है? स्विंग होता है तीन कैंडल फॉर्मेशन, थ्री कैंडल फॉर्मेशन, जिसमें तीन कैंडल इस तरह से बनती है कि जो मिडिल की वाली कैंडल होती है वो लेफ्ट और राइट के कैंडल से उसका हाई बड़ा होता है, तो इसको स्विंग कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको बना के दिखाया। तो जब स्विंग बनता है लिक्विडिटी स्वीप के बाद तो वो हमें रिट्रेसमेंट या रिवर्सल को बताता है। अभी भी जो इसमें फ्राइडे की कैंडल बनी है बहुत प्यारी कैंडल बनी है और ये बेरिश का हमें साइन दे रही है, तो डेली में हमें ये बेरिश दिखाई दे रहा है। 4 आवर्स में अगर हम देखें तो 4 आवर्स में भी वही है, इसने अपने 4 आवर के 4 घंटे के जो ये हमारे पास फेयर वैल्यू गैप था इसको यहाँ पे हिट किया। यहाँ पे वीकली हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक का मीन थ्रेशोल्ड भी था इसी एरिया में, यहाँ पे तो हमें सेल दिखाई दिया। अभी तक 4 आवर में 4 घंटे की चार्ट में यहाँ पे हमें कोई स्ट्रक्चर शिफ्ट दिखाई नहीं दिया। स्ट्रक्चर शिफ्ट कब होता है? यानी कि बुलिश से बेरिश में जब स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तब होगा जब कोई स्विंग ब्रेक होगा, यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेक होगा। तो स्ट्रक्चर का लो जो है 103.5 के आसपास ये पड़ा है 4 घंटे में। जब 4 घंटे में ये लो ब्रेक होगा तो हम कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स का जो 4 घंटे में स्ट्रक्चर है वो बेरिश की तरफ शिफ्ट हो चुका है। तो फिर नेक्स्ट हम इसे 102.5 की तरफ देख सकते हैं, जो कि सेल साइड लिक्विडिटी होगी, इसको ग्रैब करने ये आ सकता है। लेकिन उससे पहले क्या है कि यहाँ पे ये 4 घंटे में आते हुए इसने अपना एक गैप छोड़ा है 104.2 से 104.4 का ये एरिया है। इस एरिया में हमें ये वापस रिट्रेसमेंट करके डाउन आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 1 घंटे के चार्ट में हमारे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है डॉलर इंडेक्स का। ये स्विंग लो था, देखिए इसको इसने यहाँ पे ब्रेक किया, उसके बाद हम यहाँ तक इसको रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम डाउन एक्सपेक्ट करते हैं इसको 103.8 एंड 103.6 के आसपास हो। आफ्टर दैट जो फाइनल इसका टारगेट हो सकता है 102.5 या 6 तक ये आ सकता है। तो नेक्स्ट वीक के लिए डॉलर इंडेक्स हमें पहले ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये बेच जा सकता है। तो नेक्स्ट बात करते हैं गोल्ड की। ये गोल्ड का मंथली चार्ट है। इसमें अगर हम बात करें तो मंथली चार्ट में क्या था हमारे पास, एक तो ये जो बुलिश मूव चली थी, अगर इसको हम फिब के लेवल से मेजर करें तो हमारे पास 50% रिट्रेसमेंट लेवल जो बन रहा था वो 1788 के आसपास था। लेकिन इस 1788 के लेवल के आसपास अगर ऊपर हम देखें तो हमारे पास मंथली ये फेयर वैल्यू गैप था, जो कि मैंने अपने रेक्टेंगल से मार्क किया हुआ है। तो ये फेयर वैल्यू गैप इंपॉर्टेंट था। मार्केट ने इस फेयर वैल्यू गैप को मंथली चार्ट में टेस्ट किया है और जो लास्ट मंथ की कैंडल है उसके लो को भी टेस्ट किया, यानी उसके लो के नीचे गई है मार्केट, उसके लो के नीचे जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके आई है। वीकली चार्ट में अगर हम देखें तो वीकली चार्ट में कोई खास फॉर्मेशन नहीं है। ये एक फेयर वैल्यू गैप था जिसके नीचे मार्केट गई और 18 के आसपास का लो लगा के आई है। नेक्स्ट ऊपर की तरफ अगर हम देखें तो हमारे पास जो है 19 सॉरी ये हमारे पास लेवल इसकी प्राइस में देख लेता हूँ 1890 से 1915 के आसपास का ये गैप है, जो कि इस जो मूव बेरिश मूव यानी कि सेल की मूव जो चली है, अगर हम इसको मेजर करें तो फिब के लेवल से मेजर करें तो ये जो हमारा गैप है एग्जैक्टली 62 या 0.50 50% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास बन रहा है।
तो जब कोई मूव चलती है तो हम क्या कहते हैं कि मार्केट जो है उसकी 50% तक रिट्रेसमेंट कर सकती है। तो ये गैप जो है एग्जैक्टली 50% से 62% तक के रिट्रेसमेंट लेवल तक जा रहा है। तो यहाँ तक हम मार्केट को नेक्स्ट बुलिश देख सकते हैं इस तरह से, इस गैप में। फिर इस गैप में हम देखेंगे क्या फॉर्मेशन होती है, वो बात की बात है। नेक्स्ट डेली में हम देखते हैं कि गोल्ड में क्या सिचुएशन है और हम इसको नेक्स्ट वीक कैसे ट्रेड कर सकते हैं। अब डेली में अगर देखें तो हमारे पास क्या था कि ये एक लो था जिसके नीचे लिक्विडिटी थी, मार्केट ने लिक्विडिटी ली, और ये छोटा सा गैप था जिसको मार्केट ने हिट किया जो कि हमारे पास 1820 के लेवल का बन रहा है। और यहाँ से मार्केट ने बहुत अच्छी एक बुलिश कैंडल, बाय की कैंडल बनाई है। और जैसा कि डॉलर इंडेक्स में हमें बेरिश कैंडल दिखाई दी है, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर मंडे की कैंडल इसके लो के ऊपर क्लोज होती है तो यहाँ पे भी एक स्विंग बन सकता है जो कि हमें फिर अगेन एक रिट्रेसमेंट का चांस दे रहा है। अब रिट्रेसमेंट क्या होगी कि नेक्स्ट जो ये कैंडल बनी है हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसके 50% लेवल जो कि हमारे पास 1830 के आसपास बनता है, तो यहाँ तक मार्केट हमें रिट्रेसमेंट दे तो हम यहाँ से एक बायर बने, यहाँ से हम बाय कर सकते हैं। तो गोल्ड जो है डेली में हमें बुलिश दिखाई दे रहा है। और नेक्स्ट जो इसकी लिक्विडिटी है वही साई पे है। फर्स्ट लिक्विडिटी जो है यहाँ पे है, सेकंड लिक्विडिटी यहाँ पे है। तो ये लेवल्स की प्राइस की हम बात कर लेते हैं। फर्स्ट लेवल जो है हमारे पास 1870 के आसपास है, एंड नेक्स्ट लेवल जो हमारे पास है वो 1890 के आसपास है। तो हम मार्केट को 1830 से बाय में देखें और इसका फर्स्ट टारगेट जो है 1870 एंड आफ्टर दैट 1890 तक हम देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लिक्विडिटी स्वीप हो, उसके बाद लिक्विडिटी स्वीप सेकंड जो है 1890 पे हो। 4 आवर्स में हम देखते हैं गोल्ड को 4 घंटे के चार्ट में, जैसा कि ना ही डॉलर इंडेक्स में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है ना ही गोल्ड में स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, लेकिन बड़ी कैंडल्स बन चुकी हैं बुलिश। तो हम वेट करेंगे कि 4 घंटे की जो कैंडल है वो हमारे पास 18 लेवल, ये हमारे पास 1845 के ऊपर क्लोज हो, यानी कि यहाँ पे हमें एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले। उसके बाद 4 घंटे का स्ट्रक्चर है वो बाय में कन्वर्ट हो, फिर हम इसको यहाँ से बाय में देखेंगे। लेकिन उसके बाद हम क्या वेट करेंगे कि 1855 से 60 का ये जो लेवल है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक भी है, फेयर वैल्यू गैप भी है। तो हम यहाँ से एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट यहाँ से डाउन आए, रिट्रेसमेंट ले और हमें 1830 या 28 के आसपास से बाय करने का मौका दे, तो यहाँ से हम बाय करेंगे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, हम इसको इंटरडे के लिहाज से देखते हैं। M15 के चार्ट में, 15 मिनट के चार्ट में मंडे आप इसको कैसे ट्रेड करेंगे या फिर नेक्स्ट वीक में कैसा ट्रेड हो सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट में देखें तो 1845 जो है क्लियर हाइज हैं, यहाँ पे इक्वल हाइज हैं, एक लिक्विडिटी लेवल है। तो हमें पहले देखना होगा कि मार्केट इस लेवल के ऊपर जाए ताकि लिक्विडिटी स्वीप करे। उसके बाद क्या होगा कि हम यहाँ पे फॉर्मेशन देखेंगे जिसको M फॉर्मेशन भी कुछ लोग कहते हैं। यानी कि क्या होगा कि मार्केट पहले यहाँ पे ऊपर जाए, लिक्विडिटी ले, उसके बाद नीचे आए, और ऐसे इस तरह से हमें यहाँ पे एक ब्रेकर या ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिले 5 मिनट में, 15 मिनट में या फिर 3 मिनट के चार्ट में। फिर हम यहाँ पे टेस्ट पे सेल करेंगे। ये एक सेल की लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकती है क्योंकि अभी स्ट्रक्चर बुलिश दिखाई दे रहा है। तो 1845 के ऊपर जैसे ही मार्केट जाए तो आपने यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखना है 15 मिनट में, 5 मिनट में। तो जैसे ही आपको 1855 या 60 के आसपास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कोई मिले तो आप इसको सेल कर सकते हैं। इसमें आपका पहला टारगेट जो 1835 हो सकता है क्योंकि ये एक 15 मिनट में बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। 1835 के नीचे जो हमारा लेवल निकल रहा है वो 1830 का है। 1830 से 28 के एरिया में जब मार्केट आएगी तो नेक्स्ट वीक आपने क्या देखना है, 1830 से 28 के एरिया में आपको फिर यहाँ पे M फॉर्मेशन या फिर कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक मिले, यानी कि इस तरह से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जिसको M फॉर्मेशन या सॉरी W फॉर्मेशन, बुलिश में W फॉर्मेशन देखेंगे आप। तो ये W फॉर्मेशन भी इसको कहा जाता है और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, शिफ्ट इन मार्केट स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। तो इस तरह का कोई पैटर्न आपको मिले तो यहाँ से आप फिर बाय ले सकते हैं इस तरह से, जो कि आपको मैंने आपको बताया पहला टारगेट जो है स्विंग में वो 1870 एंड देन 1890 तक हो सकता है। और अगर इंट्राडे की बात करेंगे तो फिर अगेन यहाँ से जब आपको बाय मिलती है तो 1860-70 तक जा सकती है आपकी। तो ये दो मैंने आपको इंट्राडे की ट्रेड्स बताई हैं। इसमें पहले क्या होगा कि 1845 के ऊपर मार्केट को लिक्विडिटी स्वीप करने दें, और फिर 1855 टू 60 के लेवल में जब मार्केट आती है तो M फॉर्मेशन या फिर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आप देखें, वहाँ से फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक में आप एंट्री लें सेल की। उसके बाद आप इसको 1835 तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे ही 1835 मार्केट आती है तो उसके बाद आप वेट करेंगे 1830 से 28 के एरिया का, जैसे इस गैप में आती है तो यहाँ पे फिर W फॉर्मेशन आप देखेंगे, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर देखेंगे। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इस एरिया में कोई फेयर वैल्यू गैप या ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, यहाँ से फिर बाय ले सकते हैं आप 1860 एंड 70 के लिए, एंड देन ये आपकी ट्रेड 1890 तक भी चल सकती है। तो ये जो है हमारा वीकली एनालिसिस है गोल्ड का। इस डॉलर इंडेक्स हमें बेरिश दिखाई दे रहा है, गोल्ड पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो थोड़ा बहुत फंडामेंटल डेटा है वो आप फॉरेक्स फैक्ट्री में देख सकते हैं। अगर आपको फॉरेक्स फैक्ट्री में डेटा देखना नहीं आता तो वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में गिवन है, जिसमें मैंने आपको डेटा देखना समझाया था। तो आप उस तरीके से फॉरेक्स फैक्ट्री में डेटा देख सकते हैं और उसका इम्पैक्ट फिर मार्केट पर आप समझ सकते हैं। आफ्टर ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड लक फॉर योर ट्रेड्स। अल्लाह हाफिज़।